नमस्कार साथियों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स से रिलेटेड एमसीक्यू। छाया मैम ने आपको बताया था कि फैमिली प्लानिंग की कौन-कौन सी मेथड्स है, तो आज हम उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which contraceptive method is considered the most effective with typical use? Male condom, withdrawal method, combined oral contraceptive pill एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो मोस्ट इफेक्टिव होता है, सबसे इफेक्टिव होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, क्योंकि इसकी फेलियर रेट सबसे कम होती है। इन सारे में सबसे कम फेलियर रेट इंट्रायूटेराइन डिवाइस की होती है। तो आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस की फेलियर रेट कितनी होती है? इनकी फेलियर रेट होती है 0.6%। Lactational amenorrhea method is effective only if the baby is older than 6 months. The client supplement breastfeeding with formula. The client breastfeed exclusively and has not had a menstrual period. तो इसमें क्या है, क्लाइंट को ब्रेस्टफीड कराना, मदर को कब तक? 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, तभी लैक्टेशनल एमेनोरिया रहेगा। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, सप्लीमेंट ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सप्लीमेंट या फॉर्मूला फीडिंग कर रहे, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया नहीं रहेगा। Which family planning method offers protection against sexual transmitted infections? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगा मेल कंडोम्स। ये कंडोम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को बचाने के साथ साथ मतलब डुअल इफेक्ट करते हैं, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम भी करेंगे और एसटीआई से भी बचाते हैं। A woman taking combined oral contraceptives should report with symptom immediately. कौन सा सिम्टम उसको, अगर सीओसी अगर वो यूज कर रही है कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो सीओसी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डीवीटी। यानी कि सीओसी किन किन में नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सीओसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डीवीटी के अंदर। डीवीटी यानी डीबीटी, डी बेन थ्रोम्बोसिस। डी बेन थ्रोम्बोसिस के अंदर कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो डीबीटी का सबसे सिम्टम, मेन सिम्टम होता है लेग पेन। लेग्स के अंदर पेन होता है, हेडेक एंड लेग पेन, ये सिम्टम होगा तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, क्योंकि कॉम्बाइंड ओरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कॉम्प्लिकेशन है डीबीटी। तो अगर हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? एक तो रहती है डीबीटी के अंदर, दूसरा है अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी अगर चल रही है तो उस केस में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दी जाती है। और अगर बीपी 160 से अबव है, 160/100, अगर बीपी 160/100 से अबव है तो उस केस में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर, डीबीटी, बीपी 160/100 से ऊपर है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, तो ये सारे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। इन केसेज में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक, माइग्रेन, हेडेक, इन केसेज में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दी जाती है। एक क्लाइंट यूजिंग प्रोजेस्टिन ओनली इंजेक्शंस, डेपो प्रोवेरा, जिसको एमपीए भी कहते हैं, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये इंजेक्शन लगाया जाता है 3 महीने तक। हर 3 महीने ये इंजेक्शन लगाया जाता है और 6 महीने तक ये प्रोटेक्शन देता है। तो जब भी इंजेक्शन लगाना, हर 3 महीने के अंतराल में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है महिलाओं को। तो ये कंसर्न अबाउट एमेनोरिया, अगर कोई वुमन है उसको एमपी लग रहा है और वो एमेनोरिया हो रहा है उसको, व्हाट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स?
दिस इज एबनॉर्मल, यू शुड स्टॉप द इंजेक्शन इमीडिएटली। नहीं, ये एबनॉर्मल नहीं है। दिस इज ए कॉमन साइड इफेक्ट एंड नॉट हार्मफुल। थोड़ा सा स्पॉटिंग हो सकता है इसके साथ, एमपीए के साथ, उसके साथ साथ एमेनोरिया भी हो सकता है। एमेनोरिया क्यों होता है? क्योंकि जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, एमपीए की बात करें, डिपो-प्रोवेरा मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइन को पतला करता है, थिन कर देता है। तो उससे क्या है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, ओवुलेशन को ये रोक देता है। तीसरा काम है इसका कि जो सर्वाइकल म्यूकस है, म्यूकस को क्या कर देता है, थिक कर देता है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, जिससे कि स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाए सर्विक्स के अंदर। तो ये 3 काम करता है। तो इसलिए इसमें अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पतली हो रही है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से ओवुलेशन भी नहीं हो पाता। ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है इसका, मतलब एमेनोरिया। तो ये अगर एमेनोरिया हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, इसका मतलब है कि एमपी इंजेक्शन काम कर रहा है। तो एक कॉमन साइड इफेक्ट है, नॉट हार्मफुल। Which statement by a client using the calendar method of contraceptive indicate the need for further teaching? Further teaching की क्या requirement होगी इसमें? I should record my menstrual cycle for 6 to 12 months. I can rely on this method even my cycle are irregular. I should avoid intercourse during my fertile days. This method does not protect against STI. तो ये सही है, STI के अंदर प्रोटेक्ट नहीं करता है, और फर्टाइल पीरियड के अंदर हमें इंटरकोर्स नहीं करना है इस मेथड में। इवन इफ माई साइकिल आर इरेगुलर, ये गलत है, क्योंकि अगर साइकिल इरेगुलर है तो आंसर क्या होगा इसका, ये। अगर साइकिल इरेगुलर है तो आप फर्टाइल पीरियड का पता नहीं लगा सकते। फर्टाइल पीरियड क्या होता है, उस टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ओवुलेशन हमारा कब होता है, 14 डेज पर ओवुलेशन होता है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन से 14 डेज पहले ओवुलेशन होता है, तो उसका काउंटिंग हम नहीं कर पाते। तो जो सेफ पीरियड है उसको छोड़ के फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, 10वें दिन से, मेंस्ट्रुएशन के 10वें दिन से और 17वें दिन तक हम उसको फर्टाइल पीरियड मानते हैं, 10 to 17 डेज। तो फर्टाइल पीरियड क्या हो गया, 10 to 17 डेज फर्टाइल पीरियड होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन के 10 to 17 डेज तक फर्टाइल पीरियड रहता है, उस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करेंगे। तो सेफ कैलेंडर मेथड का यूज करके, अगर पीरियड रेगुलर है तो, अगर पीरियड इरेगुलर है तो ये टाइम पीरियड नहीं पता चलता सही से, तो सही से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is teaching a couple about the basal body temperature method. Which instruction is correct? Take your temperature every morning before getting out of bed. Record your temperature only on the days you ovulate. Temperature drop indicates ovulation. This method is effective immediately. तो ये मेथड इफेक्टिव इमीडिएटली बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर ड्रॉप इंडिकेट्स ओवुलेशन, टेम्परेचर बढ़ता है वो ओवुलेशन का संकेत होता है। रिकॉर्ड योर टेम्परेचर ओनली ऑन द डेज यू ओवुलेट, ऐसा नहीं, हमें उसी दिन, हमें क्या पता चलेगा कि किस दिन ओवुलेशन होता है, उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर, पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डेली हमें, हाँ, अगर जो भी इस मेथड का यूज कर रहा है, टेक योर टेम्परेचर एवरी मॉर्निंग बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड, डेली चेक करना है, उससे वेरिएशन पता चल जाता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, तो उससे पता कर सकते हैं। आजकल तो ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने के लिए किट्स आती है, ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए किट्स आती है, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। A nurse is providing education on intrauterine devices. Which statement by the client requires further teaching? IUDs increase my risk of ectopic pregnancy. IUDs can provide long-term contraception. I will be protected against STD. My menstrual period may become heavier with a copper IUCD. मतलब क्या स्टेटमेंट गलत हो सकता है? IUD increase my risk of ectopic pregnancy. IUD can provide long-term contraception, सही है। I will be protected against STD. तो IUCD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती है।
A client considering tubal ligation ask what is reversibility. What is the best response? रिवर्सल इज इजी एंड गारंटी प्रेगनेंसी, नहीं रिवर्सल इजी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिवर्सल इज पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। रिवर्सल पॉसिबल है, बहुत कम केसेज में ही होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, रिवर्सल के बाद आप वापस प्रेग्नेंट हो सको, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client ask about the effectiveness of emergency contraception. The nurse should state it should be taken within 72 hours of for maximum effectiveness. जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो विद इन 72 आवर्स के अंदर ही आपको लेनी होती है, तभी वो इफेक्टिव होती है। इनका मोड ऑफ एक्शन अगर देखें हम, ये क्या करती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है, डिले कर देती है ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन को डिले कर देती है, ओव्यूलेशन को डिले करती है, यानी कि जो एलएच सर्ज होना है, एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ता है, उसके लेवल एलएच सर्ज को डिले कर देती है, लेट कर देती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये कर लेना होता है। दूसरा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आईयूसीडी से भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। जी हाँ, आईयूसीडी अगर आप यूज कर रहे, कब आईयूसीडी यूज करेंगे तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी विद इन इंटरकोर्स के 5 डेज के अंदर, और 5 दिन के अंदर, इंटरकोर्स के 5 डेज के अंदर अगर आपने आईयूसीडी लगवा ली तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, यानी कि आईयूसीडी इंसर्शन अगर विद इन 5 डेज हम कर देते हैं आफ्टर इंटरकोर्स, तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। इसका आंसर है हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो इसको हम सीओसी नहीं देंगे, कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते, क्योंकि कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स को बढ़ा देता है, क्लोटिंग फैक्टर्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है, क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्लोटिंग होने लग जाएगी, क्लोटिंग अगर होगी तो उससे क्या होगा, ब्लड क्लोट्स बढ़ने लग जाएंगे और वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रीजन बन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर हम कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं। A client using a diaphragm should be instructed to remove it immediately after intercourse, leave it in place for at least 6 hours after intercourse without his permission for best result। तो जो डायफ्राम है, जो सर्विक्स के पास प्लेस किया जाता है डायफ्राम, तो उसको कम से कम 6 आवर्स तक रखना होता है, आफ्टर इंटरकोर्स के 6 आवर्स तक रखना होता है, और उसके साथ साथ इस पर भी शायद जेलीज भी यूज करनी होती है ताकि इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन हो सके। Which of the following statement about the male condom is true? It must be applied after intercourse begins. इंटरकोर्स से पहले अप्लाई करना होता है। कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल एसटीआई, हाँ ये सही है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का यूज नहीं करना है। इट शुड बी रिमूव इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको तुरंत आफ्टर द इजैकुलेशन तुरंत इसको रिमूव करना होता है, नहीं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर लीकेज हो गया तो। एक क्लाइंट यूजिंग ए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, यानी मिनी पिल भी इनको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, पीओपी या मिनी पिल, शुड बी अवेयर दैट इट मस्ट बी टेकन एट सेम टाइम एवरी डे। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर यही होगा, ये डेली सेम टाइम पे लेनी होती है। जैसे कि सीओसी लेते हैं कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसे ही मिनी पिल या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी उसी तरीके से लेनी होती है रेगुलरली। A couple interested in natural family planning ask when ovulation typically the nurse respond। तो ओवुलेशन कब होता है,
डे 14 यानी 28 डेज के साइकिल के अंदर 14 डेज 14वें दिन 14वें दिन ये होता है ओव्यूलेशन. A client using an intrauterine device should be advised to report this symptom immediately. अगर कोई को IUCD लग रही है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस लग रही है, तो क्या सिम्टम इमीडिएटली उसको बताना है. लाइट स्पॉटिंग एक कॉमन इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, ये हो सकता है. इंक्रीज मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, कभी कभी मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग भी हो सकती है. साइकिल्स कभी कभी इरेगुलर हो जाते थोड़े टाइम तक. सीवियर पेल्विक पेन एंड फीवर, अगर फीवर आ रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है आईयूसीडी का? पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. पीआईडी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो पीआईडी को पता करने के लिए अगर सीवियर पेल्विक पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उस केस में पीआईडी के चांसेस हो सकते हैं. तो ऐसे केस में उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है. The withdrawal method of contraception is least effective because pre-ejaculate may contain sperm. जो pre-ejaculatory fluid होता है उसके अंदर भी sperm हो सकते हैं. तो इसलिए ये मेथड सबसे कम इफेक्टिव है, इसकी ये सक्सेस रेट बहुत कम है. Which emergency contraceptive method is most effective? सबसे इफेक्टिव होता है कॉपर आईयूसीडी इंसर्शन प्लान बी, पिल टेकन विद इन 72 hours, कॉमन और टेकन इन हाई डोजेज विड्रो मेथड. तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सबसे इफेक्टिव है. कॉपर आईयूसीडी का इंसर्शन करना सबसे इफेक्टिव होता है. एक क्लाइंट यूजिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इज एट इंक्रीज रिस्क फॉर. हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? एस्ट्रोजन. क्या होता है? एस्ट्रोजन. जैसे मैंने बताया था, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है? रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. अगर वो सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? उससे हाइपरटेंशन होने लग जाता है, क्योंकि सोडियम और फ्लूइड का रिटेंशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है. तो इसका रीजन है. और दूसरा क्या है? ये क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर्स को बढ़ाता है, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसलिए इन केसेज में हम अगर 160/100 से ऊपर बीपी है तो और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है, डीवीटी हो रहा है, तो उन केसेज में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं. A nurse is counseling a postpartum client on contraception. Which method is best if she is exclusive breastfeeding? अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देते हैं, या नॉन हार्मोनल पिल्स आती है, छाया के नाम से आती है, सहेली के नाम से भी वो बाजार में अवेलेबल है. गवर्नमेंट सप्लाई में छाया के नाम से आती है, उसमें सेंट क्रोमन पाया जाता है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. तो इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स. Which of the following is a common side effect of Depo-Provera? जो एमपी इंजेक्शन है उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? शॉर्टनर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. ओवुलेशन फ्रिक्वेंट है, ये भी नहीं है. इंक्रीज लिबिडो, ये भी नहीं है. बोन डेंसिटी का थोड़ा सा लॉस हो सकता है, एमपी इंजेक्शन की वजह से बोन डेंसिटी का लॉस होता है. A client using a contraceptive implant should be aware that it is effective for. कॉन्ट्रासेप्टिव जो इम्प्लांट है इंडिया में 3 to 5 years तक ही प्रोटेक्शन देते हैं. कुछ इम्प्लांट 3 years और कुछ इम्प्लांट 5 years तक प्रोटेक्शन देते हैं. A client report spotting irregular bleeding while using an intrauterine device. The nurse best response is, this is a sign of infection. irregular bleeding हो रही है और स्पॉटिंग हो रही है. This is a common side effect. You should remove immediately. You may be pregnant. तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का. इरेगुलर ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग ये थोड़ा सा हो सकता है, बाद में आप अपने आप ही सबसाइड हो जाता है एडजस्ट होने के बाद. ए क्लाइंट टेकन कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सपीरियंसिंग नोजिया.
द नर्स शुड एडवाइज द क्लाइंट टू, अगर नोजिया हो रहा है और ओरल पिल्स ले रही है तो उनको खाने के साथ और सोते टाइम लेंगे तो नोजिया कम हो सकता है। Which of the following condition is a contraindication for intrauterine device use? क्या contraindication हो सकता है? हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ये contraindication नहीं है। प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये contraindication हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लाइंट यूजिंग fertility awareness based method should track her cervical mucus. When is she most fertile? जो फर्टाइल पीरियड होता है कब होता है? जब म्यूकस इज क्लियर एंड स्क्रेची, म्यूकस क्लियर होता है, स्क्रेची होता है, वो पीरियड सबसे ज्यादा फर्टाइल। तो फर्टाइल पीरियड का पता लगाने के लिए ये भी हो सकता है कि आप जो म्यूकस है, म्यूकस क्लियर है, स्क्रेची है, तो उस केस में वो फर्टाइल पीरियड हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआई, नहीं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। दे रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन, डेली जरूरत नहीं होती है। दे आर हाईली इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म यूज, तो काफी इफेक्टिव होते हैं, 3 to 5 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। 3 ईयर्स वाले भी आते हैं और 5 ईयर्स वाले भी आते हैं। ए नर्स इज एजुकेटिंग ए पोस्टमार्टम मदर अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, विच मेथड शुड सी अवॉइड व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग? तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उसको कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी है। Which client is the best candidate for a diaphragm? Women with a history of toxic shock syndrome, women who prefer hormone-free contraception, frequent urinary tract infection, latex allergy. तो जो महिलाएं हार्मोन फ्री कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है तो उनको डायफ्राम का यूज करने की सलाह दे सकते हैं। एक डोम से स्ट्रक्चर होती है और उसको सर्विक्स पर लगाया जाता है। ए मेल क्लाइंट आस्क अबाउट वेसेक्टोमी, the nurse explained that it is immediately effective, it permanently stops sperm production, it requires a backup method until sperm count drop, it रिवर्सिबल नहीं है, स्पर्म प्रोडक्शन का बंद नहीं होता है और इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती है। इट रिक्वायर्स ए बैकअप मेथड, 1 मंथ तक कम से कम बैकअप मेथड यूज करना होता है जब तक कि स्पर्म काउंट 0 नहीं हो जाए। स्पर्म काउंट चेक करते हैं, अगर स्पर्म काउंट 0 है उसके सीमन के अंदर तो उस केस में उसको उसका बता दिया जाता है कि ये परमानेंट अब वेजेक्टोमी हो गई। तो स्पर्म काउंट को चेक किया जाता है, अगर स्पर्म काउंट नहीं आता है, कम आता है, तो उस केस में स्पर्म 0 हो जाते हैं, तो उस केस में ही हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका पुरुष नसबंदी यानी वेसेक्टोमी है वो सक्सेसफुल रहा। A nurse is educating a client on emergency contraceptive. Which statement requires further teaching? Emergency contraceptive is more effective the sooner it is taken. It should be used as a routine. Routine use नहीं करना है. It does not protect against STI. The copper IUC can be used as emergency contraception use किया जा सकता है. More effective the sooner it is taken. तो जितना जल्दी इसको यूज लेंगे उतना ही इफेक्टिव ये होता है। नहीं, ये इसका आंसर होगा बी, इट शुड बी यूज्ड एज रूटीन फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल के रूप में रूटीन फॉर्म में इसको नहीं लेना है। Which of the following statement about withdrawal is correct? It is 100% इफेक्टिव नहीं है, हाई फेलियर रेट है क्योंकि प्रीजुकुलेटरी फ्लूइड होता है वहां पर। The client has been using the contraceptive patch. She asks what to do if the patch falls off. The nurse advice. कॉन्ट्रासेप्टिव पेज है, अगर वो गिर गया है तो उसको क्या सलाह देंगे नर्स? तो इसको यह है कि यूज कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द नेक्स्ट 7 days, बैकअप मेथड यूज करना है 7 दिन तक। ए कपल इंटरेस्टेड इन नेचुरल फैमिली प्लानिंग शुड बी टॉट, उसको क्या बताना है? ओवुलेशन ऑलवेज अकर ऑन 14 days, डे 14 पे नहीं होता है। अगर इरेगुलर साइकिल है तो कभी
किसी दिन कभी किसी दिन इस तरीके से हो सकता है, यानी जिस दिन पीरियड आना होता है उससे 14 स्टेज पहले होता है, लेकिन उसका पता आप नहीं लगा सकते नॉर्मल। बेजल बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्ड आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन बेजल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो घटता नहीं है। सर्वाइकल मुकस बिकम थिन एंड स्लिपरी बिफोर ओवुलेशन। सर्वाइकल मुकस थिन हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है ओवुलेशन से पहले। सही है। रिद मेथड इज रिलायबल फॉर ऑल वुमन। ऑल वुमेन्स के लिए रिलायबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये, यानी कि उसको पता नहीं है, उसको बताना है भाई कि ओवुलेशन हमेशा 14 डेज पर नहीं होता है। The nurse is teaching a group about female sterilization, which statement required clarification. It is a permanent form of birth control. सही है। It prevent ovulation from occurring. Ovulation रुकता नहीं है, तो इसका आंसर है बी। इसमें ओवुलेशन रुकता नहीं है, ओवुलेशन तो होता रहता है हर बार फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बाद भी, और इट डज नॉट अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट नहीं करता है। लेप्रोस्कोप से भी हो सकता है और मिनी लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी हो सकता है। मिनी लैब और लैब दोनों मेथड से इसको किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी इन क्लाइंट टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो उसकी डीवीटी की रिस्क को कौन सी चीज बढ़ा सकती है? तो उसकी डीवीटी की रिस्क को बढ़ा सकता है स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग की वजह से बेजो कंस्ट्रक्शन होता है। बेजो कंस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से क्लोटिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और साथ साथ अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे तो उससे क्लोटिंग फैक्टर्स भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं, तो क्लोटिंग फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, और स्मोकिंग की वजह से बेजो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बेजो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, क्लोटिंग फैक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डीबीटी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर कोई स्मोकिंग करता है, तो इसलिए हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं। A nurse is counseling a client on contraception. Which method provide the longest lasting protection? सबसे लंबा प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड करता है? तो सबसे लंबा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कॉपर आईयूसीडी, जो कि 5 ईयर्स की भी होती है और 10 ईयर्स की होती है। 5 और 10 ईयर्स की होती है। 5 ईयर्स की 375 आईयूसीडी 375, और 10 ईयर्स की आईयूसीडी 380A। आईयूसीडी 380A कितने साल की होती है? 10 ईयर्स की होती है 380A। A client asks about side effect of emergency contraception. The nurse should mention. नर्स को क्या बताना है साइड इफेक्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? नोजिया, इरेगुलर ब्लीडिंग, परमानेंट वेट गेन। परमानेंट इंफर्टिलिटी नहीं होती है, वेट गेन नहीं होता है, नोजिया और इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। ए वुमन विद ए हिस्ट्री ऑफ पीआईडी शुड अवॉइड। पीआईडी वाले को क्या अवॉइड करना है? बैरियर मेथड, आईयूडीज, फर्टिलिटी अवेयरनेस, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। तो इसको अवॉइड करना आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज। अगर पीआईडी है तो उसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं लगाते हैं। नर्स एक्सप्लेन दैट contraceptive sponges must be removed immediately after intercourse. Contain spray to kill are effective up to 1 month. Protect and style. तो इनको जैसे ही इंटरकोर्स हो जाए उसके इमीडिएटली रिमूव कर लेना है। The effectiveness of oral contraceptive may be reduced by ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इफेक्टिवनेस किससे रिड्यूस होती है? हाई प्रोटीन इनटेक, टेकिंग एंटीबायोटिक, रेगुलर एक्सरसाइज, इंक्रीज वाटर कंज्यूमशन। तो इसका आंसर क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है टेकिंग एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्ट को कम कर देती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्ट को कम कौन कर सकता है? कुछ एंटीबायोटिक, जैसे कि हम टीबी के केस में टीबी में देते राइफेम्सिन। राइफेम्सिन जो दवाई है, राइफेम्सिन वो क्या करती है? ओसीपी के इफेक्ट को कम कर देती है। एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है, जो आना चाहिए, वो एस्ट्रोजन का इफेक्ट राइफेम्सिन है, ड्रग है, वो अगर साथ में ली जा रही है
तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स के इफेक्ट को कम कर देती है। A nurse is assessing a client for an IUD insertion. Which finding is a contraindication? IUD insertion में contraindication क्या होगा? Current untreated pelvic infection. अगर pelvic infection है तो उस केस में IUD insertion नहीं करते. Which method requires the client to be comfortable touching her body? बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड, उसमें टच करके पता करते हैं ना कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ए वुमन टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल शुड बी अवेयर दैट दे शुड बी टेकन एट डिफरेंट टाइम्स, नहीं, दे टेक वन फुल साइकिल बिकम इफेक्टिव, दे शुड टेकन कंस्टेंटली फॉर मैक्सिमम इफेक्टिंग, कंटिन्यूसली लेनी है एक गोली डेली तभी उसका अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स एजुकेटिंग ए क्लाइंट ऑन स्टेरिलाइजेशन शुड स्टेट दैट it is highly effective in preventing pregnancy, it increases risk of ovarian cancer, it prevents STI, it is immediately reversible नहीं है। highly effective in preventing pregnancy, increases, तो इसका आंसर है it is highly effective in preventing pregnancy. A client who misses 2 birth control pills should have dashed 2. अगर 2 birth control pills अगर उसने मिस कर दिया है तो उसको कंटिन्यू रखेगी और नेक्स्ट साइकिल पूरा करेगी, ये साइकिल पूरा करेगी और उसके साथ साथ बैकअप मेथड यूज करना है। तो बैकअप मेथड में कंडोम का यूज कर सकते हैं, तो बैकअप मेथड यूज करना है और जो गोलियां जो ले रहे हैं वो नियमित गोलियां भी लेते रहना है। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वेट लॉस, इरेगुलर स्पॉटिंग, सीवियर क्रैम्पिंग। तो स्पॉटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इरेगुलर स्पॉटिंग। विद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिक्वायर्स प्रेस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, कॉन्डोम दे सकते, विड्रॉल फर्टिलिटी अवेयरनेस कर सकते थे, इसमें सर्वाइकल कैप। A nurse counseling a client on contraception should emphasize that no method is 100% effective. Even जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन, NSBI ये भी फेल हो जाते हैं, काफी सारे, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होने के। स्पॉन्टेनियस रिकैनालाइजेशन होने की वजह से कभी कभी वो ट्यूब्स है वो आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से दोबारा प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये बहुत कम केसेज में होता है, 1000 या 10,000 में से कोई एक केस में होने के चांसेस रहते हैं, तो इसका भी फेलियर रेट है। अब बात करें फेलियर रेट की, तो सबसे कम फेलियर रेट होता है इम्प्लांट का। इम्प्लांट का फेलियर रेट होता है, अगर अच्छे से यूज करते हैं तो इम्प्लांट का फेलियर रेट है 0.1%। आईयूसीडी का फेलियर रेट है 0.6%। और MPA इंजेक्शन है जो डिपो-प्रोवेरा, उसका फेलियर रेट है 0.3%। और OCP का फेलियर रेट कितना है? 0.3%। तो ये इनके फेलियर रेट्स है। तो सबसे सफल है इम्प्लांट, इसका फेलियर रेट 0.1% है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और MPA दोनों अच्छे इफेक्टिव है, 99.7% इनका चांसेज है, 99% सेफ है ये, मतलब इनसे प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस 99.7% ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं। इम्प्लांट 99.7 है या 99.9 हो गया। अगर इफेक्टिव यूज कर रहे, रेगुलर उसको इंजेक्शन को यूज किया जा रहा है या इम्प्लांट को सही तरह से प्लेस किया गया है, तो ये सक्सेस रेट ये है। तो ये सारे क्वेश्चंस फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन के इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।